हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग मोनास्ट्री पे। और यहाँ पर हम लोग HTML CSS का जो अल्टीमेट कोर्स चल रहा है उसके ऑलमोस्ट एंड पर आ चुके हैं HTML के। सो HTML का आज हम लोग लेसन नंबर 8 करेंगे, जहाँ पर हम लोग पेज लेआउट इन HTML पढ़ेंगे। पेज लेआउट मतलब किस तरह से हमें अपना पेज को डिज़ाइन करना चाहिए, कौन से टैग कहाँ लगाने चाहिए और किस तरह से अपने पेज का स्ट्रक्चर करना चाहिए जिससे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमारा पेज ऊपर रैंक करे। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने अल्टीमेट कोर्स ऑन HTML CSS के फोल्डर के अंदर। यहाँ पर हम एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं और इस नए फोल्डर के अंदर डालते हैं लेसन नंबर 7। क्या हो गया? लेसन नंबर 7 है पहले से 8 सॉरी लेसन नंबर 8। हाँ, 7 तो हमने कर चुके हैं ना। लेसन नंबर 7 हो चुका है। लेसन नंबर 8 इसको खोलते हैं अपन जल्दी से VS कोड के अंदर। ओपन इन VS कोड, शो मोर ऑप्शन में ओपन इन विद कोड। तो ये हमारा लेसन नंबर 8 खुल जाएगा और यहाँ पे हमारी ऑलरेडी PPT चली हुई है, बट ठीक है, चलो सबसे पहले एक नया फाइल बना लेते हैं, लेसन नंबर 8.html। ठीक है, तो ये HTML बन जाएगा और यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड डाल के हम यहाँ पर करेंगे सीमेंटिक्स, या फिर हम डाल सकते हैं कि पेज लेआउट इन HTML। ठीक है, सो ये इस तरह से हमारा काम हो जाएगा, पेज लेआउट इन HTML। सेव कर देते हैं और ठीक है, ये रही हमारी स्लाइड्स। ठीक है, सो लेआउट ऑफ HTML पेज देख लेते हैं। देखिए क्या होता है कि हम पेज को कैसे भी लेआउट कर सकते हैं, मतलब कैसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपसे बोला जाता है कि आपको किसी बुक का चैप्टर लिखना है, तो आप कैसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग पहले इंट्रोडक्शन, क्योंकि जनरली हमने आप सभी ने किताबें पढ़ी होंगी, तो किताबों में क्या होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर चैप्टर, फिर उसका पहला पार्ट होता है, फिर सेकंड पार्ट होता है, इस तरह से होता है। तो ऐसे ही HTML पेज के अंदर भी हमें कुछ टैग्स का यूज़ करना चाहिए जिससे हमारा पेज स्ट्रक्चर अच्छा हो सके। ठीक है, सो अगर हम बात करें तो दो तरह के टैग्स होते हैं। एक होता है सीमेंटिक टैग, एक होता है नॉन सीमेंटिक टैग। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सीमेंटिक टैग कौन सा होता है, नॉन सीमेंटिक टैग कौन सा होता है। चलो जल्दी से अपने VS कोड पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीमेंटिक एंड नॉन सीमेंटिक टैग्स। ठीक है, सीमेंटिक एंड नॉन सीमेंटिक टैग्स। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहता हूं टेबल, ये कौन सा टैग होगा? अगर मैं आपसे कहता हूं टेबल टैग का यूज कर रहा हूं, तो टेबल टैग कौन सा टैग होगा? तो आप बोलोगे सर टेबल टैग के अंदर आप एक टेबल क्रिएट कर रहे होगे, जैसे हमने पढ़ा था। ठीक है ना, इसके अंदर रोज होंगी, कॉलम्स होंगे, तो टेबल टैग के अंदर हम टेबल क्रिएट करेंगे। फॉर्म टैग के अंदर हम फॉर्म क्रिएट करेंगे। ठीक है ना, सिमिलरली पैराग्राफ टैग के अंदर हम पैराग्राफ क्रिएट करेंगे। हेडिंग टैग के अंदर हम हेडिंग डालेंगे। और इसी तरह से आप ये देख रहे हो कि इन टैग्स को देखकर समझ आ जाएगा कि एक्चुअली इन टैग्स के अंदर आप क्या डालने वाले हो। ठीक है ना, तो ऐसे टैग्स को हम बोलते हैं सीमेंटिक टैग्स। मतलब टैग्स को देखकर ब्राउजर को और यूजर को समझ में आ जाता है कि एक्चुअली इन टैग्स का क्या यूज आप लोग करने वाले हो। इनको बोलते हैं सीमेंटिक टैग्स। लेकिन जैसे मैं आपसे कहता हूँ डिव टैग है। अब डिव टैग मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डिव इज अ कंटेनर। उसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, जो मन करे आप डालो। उसके अंदर इमेज डाल सकते हो, उसके अंदर आप पैराग्राफ डाल सकते हो, उसके अंदर आप हेडिंग डाल सकते हो, जो मन करे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिव जो है वो एक नॉन सीमेंटिक टैग है, क्योंकि डिव के अंदर क्या होने वाला है हमें नहीं पता, क्योंकि डिव इज अ सिंपल कंटेनर। उसके अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मार्केट से जाते हो, मार्केट से एक आटे वाला कंटेनर लेके आते हो कि भाई इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आटा ही भरा जाएगा। ठीक है ना, तो उस डब्बे पे लिखा हुआ है कि इस डिब्बे के अंदर आटा है। ठीक है, तो वो हो गया सीमेंटिक टैग के जैसे, क्योंकि उस डिब्बे पे लिखा हुआ है और डिब्बे को जैसे ही आप देखोगे भैया इसके अंदर तो आटा ही होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखो तो टेबल टैग के अंदर सिर्फ टेबल होगी, फॉर्म टैग के अंदर सिर्फ फॉर्म होगा, इसके अंदर पैराग्राफ होगा, इसके अंदर हेडिंग होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा कंटेनर जिसमें नहीं लिखा हुआ, कुछ भी लेबलिंग नहीं है, तो उसके अंदर क्या होगा हमें नहीं पता, हम उसको खोल के देखना पड़ेगा। तो उसी तरह से इसको बोलते हैं नॉन सीमेंटिक टैग। तो सीमेंटिक टैग, नॉन सीमेंटिक टैग समझ में आ गए क्या होते हैं? ठीक है ना, सिमिलरली जैसे आप देखो यहाँ पे फॉर्म, टेबल, आर्टिकल, ये क्लियरली कंटेंट बता देते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर क्या कंटेंट है। ठीक है ना, अब देखिए HTML पेज को कैसे स्ट्रक्चर हमें करना चाहिए। देखिए सबसे ऊपर हमारा हेडर होना चाहिए,
उसके अंदर नैव होना चाहिए, और क्या क्या होता है ये सब बताऊंगा अभी, ठीक है। उसके अंदर हम सेक्शंस डाल सकते हैं, आर्टिकल्स डाल सकते हैं, नीचे फुटर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊपर हेडर होना चाहिए, सबसे नीचे फुटर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारा जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए कि भाई सबसे पहले आप हेडर डालोगे, और हेडर के अंदर जनरली हम नैव टैग का इस्तेमाल करते हैं। नैव टैग मतलब नेविगेशन टैग। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको यूज़ करो नेविगेशन टैग को। नेविगेशन टैग को क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं? नेविगेशन टैग के अंदर जनरली हम एक लिस्ट डालते हैं, और लिस्ट के अंदर जैसे आपने देखा होगा कि हमारी जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी वेबसाइट दिखाता हूँ आपको, इसी को लाइव सर्वर पे लेके जाता हूँ जिससे हमारा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आप जैसे ये वाली वेबसाइट है इसको आप देखोगे तो ये ऊपर जो आ रहा है, ये जो है ये नैव टैग है, नेविगेशन, क्योंकि आप इस पर क्लिक करोगे तो ये कहीं आपको लेके जाएगा, इट विल टेक यू समवेयर। तो इसको नैव टैग बोलते हैं, नैव नेविगेशन टैग। और ये जो पूरा का पूरा होगा, ये ऊपर वाला जो रीजन होगा ये हेडर होगा, हमारी वेबसाइट का हेडर, हमारी वेबसाइट का सिर, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल जनरली क्या होता है, LI नेविगेशन के अंदर एक लिस्ट होती है जिसके अंदर हम लिखते हैं भैया होम। आपने देखा होगा यार, ये सब तो हर एक वेबसाइट के सिर पर लगा रहता है, ठीक है ना। तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। और क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होगा, होम, अबाउट अस, आवर सर्विसेज, ऐसा करके रहता है ना वेबसाइट्स में, आवर सर्विसेज, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो हमारा ऐसा दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं, हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए होता है। बट वो कैसे करते हैं हॉरिजॉन्टल, वो CSS का पार्ट है। मैं तो बस बता रहा हूँ कि सबसे ऊपर हेडर होना चाहिए। हेडर के अंदर आप एक फ़ोटो भी डाल सकते हो, इमेज भी डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर डाली हुई है इसके अंदर। तो हेडर के अंदर हमने ये वो डाल दिए, लिंक्स डाल दिए, फिर यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर और ये सब डाल दिया। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, हेडर के अंदर एक कोई इमेज भी डाल सकते हो, और नेविगेशन टैग के अंदर आप अलग अलग लिंक्स डाल सकते हो नेविगेट करने के लिए। तो जनरली हेडर के अंदर नैव टैग होता है, नेविगेशन टैग, उसके अंदर हम एक लिस्ट बनाते हैं और इस तरह से उसको बनाते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट का हेड होता है जनरली। इसमें आप हेडिंग भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है सिर्फ आपको डायरेक्टली ये देना है, आप हेडिंग दे सकते हो, कोई लोगो डाल सकते हो, चलेगा, कुछ भी चलेगा, ठीक है। अब उसके नीचे क्या होता है, हेडर के नीचे हमेशा हमें मेन टैग का इस्तेमाल करना है। ये सारे टैग्स के बारे में आगे है डिस्क्रिप्शन में, डोंट वरी। तो उसके नीचे हमें यूज़ करना है मेन टैग, ठीक है ना। उसके नीचे यूज़ करना है हमें मेन टैग। मेन टैग मतलब हमारे पूरे के पूरे पेज का, हमारे पूरे वेब पेज का मेन रीजन, ठीक है। तो मेन टैग जो होता है वो कभी भी 2 बार यूज़ नहीं होता। मतलब मेन टैग एक ऐसा टैग है जिसको आप 2 बार यूज़ नहीं कर सकते। मेन टैग सिंगल टैग होगा आपके पूरे वेब पेज के अंदर, ठीक है ना। ठीक है, तो मेन टैग होता है जिसके अंदर आप सारा मेन कंटेंट लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपको कोई चैप्टर लिखना है, बुक का चैप्टर, तो बुक का चैप्टर का एक हेडिंग होगा जो हेडर होगा, जो एक तरह से आप ये बता सकते हो कि भाई हम ये पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। आपने हेडिंग दे दी, हेडर बना दिया, उसके बाद आपने क्या किया, मेन टैग बनाया। मेन टैग मतलब अब मैं पूरा चैप्टर यहाँ पे लिखूंगा। अब चैप्टर के अंदर क्या होता है, आपको याद होगा सेक्शंस होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, मेन के अंदर अलग अलग सेक्शंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सेक्शंस नहीं, सेक्शन होता है, ठीक है, सेक्शन होता है, ठीक है, सेक्शन होता है। तो सेक्शंस आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे अलग अलग सेक्शंस हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग का पोर्शन है हमारा एक्सपेरिमेंट वाला, फिर दूसरा है थ्योरी वाला, और तीसरा है रिजल्ट वाला। इस तरह से आपने 3 सेक्शन क्रिएट किए किसी भी चैप्टर के अंदर। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो अलग अलग सेक्शंस आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, सेक्शंस आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अलग अलग सेक्शंस के अंदर आप आर्टिकल्स क्रिएट कर सकते हो। आर्टिकल्स जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी को पता होगा कि आर्टिकल्स, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि भाई एक जैसे आप बुक पढ़ते हो तो बुक के अंदर क्या होता है, एक पूरा सा बड़ा चैप्टर होता है, चैप्टर के अंदर सेक्शन होता है। सेक्शन मतलब पहला इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा हो गया हिस्ट्री ऑफ द टॉपिक, फॉर एग्जांपल तीसरा हो गया प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द टॉपिक, एंड चौथा हो गया फ्यूचर किसी टॉपिक के अंदर, जो भी मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे उसके अंदर आप अलग अलग आर्टिकल्स होंगे, जैसे इंट्रोडक्शन के अंदर भी आप अलग अलग आर्टिकल्स डाल सकते हो कि भाई इंट्रोडक्शन में हम 4-5 चीज़ें बताना चाहते हैं, तो अलग अलग आर्टिकल्स में डाल सकते हो आप, ठीक है। इसी तरह से आप अलग अलग आर्टिकल्स, मतलब एक सेक्शन के अंदर अलग अलग आर्टिकल्स आप डाल सकते हो, ठीक है। तो इसके सिमिलरली अलग अलग सेक्शन में अलग अलग आर्टिकल्स आप डाल सकते हो। तो कौन कौन से हमने यूज़ किए टैग, हेडर यूज़ किया, मेन यूज़ किया, मेन के अंदर सेक्शन, सेक्शन के अंदर आर्टिकल्स, ठीक है। इस तरह से आप अपनी उसकी स्ट्रक्चरिंग कर सकते हो,
ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आपको आर्टिकल यूज करना है, मन नहीं है आपका यूज करने का, आप div टैग यूज कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप ऐसा करो, जरूरी नहीं है कि आप ऐसा करो, आप सेक्शन नहीं बनाना चाहते आप div टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका जो पेज लेआउट है वो बहुत ही क्लियर होगा, किसी भी यूजर के लिए भी और ब्राउजर के लिए भी, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी आपका ये रैंक अच्छा करेगा, ठीक है। और सबसे नीचे फुटर होता है, जैसे आपने सभी वेबसाइट्स के नीचे देखा होगा भाई, यहाँ पे नीचे एक फुटर लगा रहता है जिसमें कॉपीराइट का साइन बना रहता है कि भाई ये हमारा 2003 से कॉपीराइट मटेरियल है, आप इसको चुरा नहीं सकते। या फिर नीचे कॉन्टैक्टस का फ़ोन नंबर वगैरह लगा रहता है, कॉन्टैक्टस फ़ोन नंबर होता है, ईमेल आईडी होती है, तो नीचे फुटर होता है किसी भी वेबसाइट का, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, सारे टैग्स को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया आर्टिकल टैग को हमें कब यूज करना है, सबसे पहले मेन टैग सबसे इंपॉर्टेंट टैग है पूरे पेज का, जो मेन कंटेंट है उसके अंदर सेक्शंस और सेक्शंस के अंदर अलग अलग आर्टिकल्स, ठीक है ना। सो आर्टिकल्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट और सेल्फ कंटेंट कंटेंट होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर कुछ भी जो भी आपको लगता है कि भाई ये इंडिपेंडेंट एक अलग पैराग्राफ है, उसको आप यहाँ पे डाल सकते हो। असाइड क्या होता है, देखिए क्या होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेक्शंस में असाइड टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, मैंने तो आज तक नहीं यूज़ किया है इस वाले टैग का। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहो तो असाइड टैग होता है जो मेन कंटेंट है उससे कुछ डिफरेंट कंटेंट यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट चलाना है, आपका ऑलरेडी एक पैराग्राफ चल रहा है, तो आप यहाँ पे एक असाइड टैग का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट आपको चलाना है, या एक ऐसा कंटेंट है जो एक्चुअली मेन कंटेंट से अलग है, ठीक है। जैसे ठीक है, तो इसके बाद फिग टैग, देखिए हमने इमेज टैग ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। सो उसके साथ साथ ये बताते हैं कि हमें जब भी कोई इमेज डालनी है, जैसे हमारा पूरा कोई कंटेंट चल रहा है, जैसे मैं कोई यहाँ पर ही बात कर लूँ, मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने क्या किया, कोई सेक्शन क्रिएट किया, सेक्शन के अंदर हमने क्या डाल दिया, एक पैराग्राफ डाल दिया, और पैराग्राफ के अंदर हमने लॉरेम लिख दिया, और ये अगर हम सेव करेंगे तो देखो आप देखोगे स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ा सर, ये तो वैसे ही दिख रहा है जैसे नॉर्मली दिख रहा है। जैसे अगर मैं बताऊँ तो मैं अगर ये आर्टिकल नहीं भी लगाऊंगा तब भी मुझे ऐसे ही दिखाई देगा, अगर मैं सेव करूँगा तब भी मुझे ऐसे ही दिखाई देगा। लेकिन आर्टिकल वगैरह लगाने से, जैसे मैंने बताया, हमारा पेज समझने में ज़्यादा आसान आता है ब्राउज़र को, ठीक है। अब जैसे इसके नीचे आपको कोई इमेज डालनी है, ठीक है, आप इमेज टैग यूज़ करते हो। सोर्स आप जैसे फॉर एग्जांपल गूगल पे ही चले जाओ, कोई भी इमेज उठा लो, चलो ताजमहल की फ़ोटो उठा लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। अगर जेपीजी इमेज चाहिए हमें, सेव एस कर दें, अपने फोल्डर में सेव कर लेते हैं ना इसको, ठीक है, अपने फोल्डर में सेव हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये डाल दो, और ऑल्टरनेट भी जरूर डालना चाहिए, ठीक है, एसईओ में हेल्प करता है, टाइगर, ठीक है, टाइगर ALT जरूर डालना चाहिए। अब जैसे आप डालोगे तो ये देखो आप अपने पेज पर ये ऐसा कुछ नज़र आने लगेगा, ठीक है। अब ये कहते हैं कि भाई अपने पेज को अच्छे से लेआउट करने के लिए आप यहाँ पे जरूर एक फिगर टैग का इस्तेमाल करो, और फिगर टैग के अंदर आप इस इमेज को डालो, ठीक है। तो फिगर टैग देखो कोई असर तो पड़ा नहीं, आप देख रहे हो बस थोड़ी सी स्पेसिंग आ गई और कुछ नहीं है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, अपनी इमेज वैसे के वैसे ही आ रही है। अब इसमें एक और टैग होता है दैट इज कॉल्ड फिग कैप्शन। फिग कैप्शन मतलब फिगर का कैप्शन, ठीक है ना, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिग कैप्शन, ठीक है, इमेज ऑफ द टाइगर या फिगर नंबर 1 इमेज ऑफ द टाइगर, ऐसा करके आप यूज़ करोगे तो आपके इसकी कैप्शन बन जाएगी, ठीक है, ये एक्चुअली इसकी कैप्शन बन जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप कैप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। फुटर मैंने आपको बता दिया, फुटर मतलब सबसे नीचे जिसमें हम कॉन्टैक्ट अस का पेज डालते हैं या कॉपीराइट का लिखते हैं। हेडर मैंने बताया सबसे ऊपर होता है जिसके अंदर नैव टैग होता है, जो अलग अलग लिंक्स हमें देता है नेविगेट करने के लिए कि भाई आपको इस पेज से दूसरे पेज पे जाना है, ठीक है ना, ऐसे। इसके बाद मेन टैग, जैसे मैंने बताया मेन टैग जो होता है मेन कंटेंट होता है हमारे डॉक्यूमेंट का। एक से ज़्यादा मेन टैग हमारे पूरे बॉडी में नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, और ये किसी का भी डिसेंडेंट नहीं होना चाहिए। डिसेंडेंट मतलब किसी के अंदर नहीं होना चाहिए, अलग से होना चाहिए। जैसे आप ऐसा नहीं है कि आर्टिकल के अंदर मेन डाल दिया, असाइड के अंदर मेन डाल दिया, फुटर के अंदर मेन डाल दिया, नहीं, मेन अलग से आपको बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने नैव टैग बता दिया। नैव टैग
यूज़ करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आपको nav टैग हटा भी दूंगा ना, तो जैसे मान लो ये हटा दिया मैंने, तो आप देखो सर ये तो सेम दिख रहा है यार, आप देखो सर ये तो सेम दिख रहा है, पहले भी ऐसे ही दिख रहा था, ठीक है, अभी भी आपको ऐसे ही दिखेगा। देखो अगर मैं ऐसे कर दूं और यहाँ पे सेव कर दूं तो अभी भी सर ऐसे ही दिखेगा, सेम दिख रहा है। तो वही बता रहा हूँ आपको, चेंज नहीं होगा आपका पेज का दिखना, चेंज नहीं होगा, लेकिन आपके पेज का जो ब्राउज़र समझेगा आपके पेज को वो अच्छा समझेगा कि भाई अच्छे कोडर ने लिखा हुआ है ये पेज, ठीक है। सो nav टैग के अंदर नेविगेशन लिंक्स होते हैं। सेक्शन टैग के अंदर अलग अलग आप सेक्शंस क्रिएट कर सकते हो मेन के अंदर, और उन सेक्शंस को आप अलग से डिज़ाइन भी दे सकते हो, और उन सेक्शंस को जो ब्राउज़र है वो अलग अलग ट्रीट भी करेगा। तो सेक्शन टैग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। समरी और डिटेल वाले टैग की बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेन इसके अंदर, चलो इसको हटा देता हूँ पहले तो मैं, ठीक है। सो फिग टैग हो गया, अच्छा यहाँ पे वो वाला ख़त्म हो गया है, ठीक है, ये हो गया। चलो अब थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, थोड़ा, अरे रीनेम नहीं यार इसको, फॉर्मेटिंग, हाँ थोड़ा देखने में ठीक लग रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं सब ठीक तो है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर हम चलेंगे, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे अगर हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे डिटेल टैग और समरी टैग का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो डिटेल टैग का इस्तेमाल कर लीजिए। डिटेल टैग के अंदर आपको एक समरी डालनी होगी। समरी के अंदर जैसे हमने लिखा कि लिस्ट ऑफ द आइटम्स, कुछ भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। या फिर समरी के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, बताता हूँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है ना। अबाउट अस हमने लिख दिया, अबाउट अस, और यहाँ पे आपने कुछ भी लॉरेन डाल दिया, ठीक है। अब आप इसको सेव करो, कैसे दिखाई देगा यहाँ पे देखो अपने पेज पर, ठीक है, देखो ऐसे दिखाई देगा। तो जो भी आपने समरी में लिखा होगा ना, डिटेल टैग के अंदर जो आप समरी वगैरह यूज़ करोगे तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और ये इस तरह से बन जाएगा। मतलब अगर यूज़र देखना चाहेगा डिटेल तो वो क्लिक करके देखेगा, और अगर नहीं देखना चाहेगा तो वो क्लिक नहीं करेगा, तो ऐसा दिखाई देगा। मैं आपको फिर से बताता हूँ, देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसको 2 बार कॉपी कर लिया ऐसे दिखाने के लिए, अरे देखो अपना पेज कहाँ गया, अपना पेज कहाँ गया, ये रहा पेज, ठीक है। अब जैसे अगर आप देखोगे तो आपको ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये ऐसा दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। मतलब आपकी जो आपने अबाउट, जो आपने समरी के अंदर लिखा हुआ है ना, वो ऐसे हेडिंग टाइप का बन जाएगा, जैसे आप देख पा रहे हो ये रहा, ठीक है। और उसके नीचे साइड में एक एरो बटन आ जाएगा, ठीक है। अब अगर उसको क्लिक करोगे तो ये नीचे वाला दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। मतलब यूज़र का मन है देखने का वो देखेगा, नहीं तो नहीं देखेगा। तो डिटेल और समरी का ये यूज़ होता है। अगर मान लो आप समरी का यूज़ नहीं करते, मान लो आप ये यूज़ नहीं करते, तो फिर ये ऐसे दिखाई देता, ठीक है। मतलब वहाँ पे कुछ भी डिटेल्स ऐसे लिखा हुआ आता, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल आप समरी के नीचे कुछ और यूज़ करते, जैसे फॉर एग्जांपल अरे भैया ये देखो, अरे भैया ये देखो, ये लो, ऐसे करके अगर मैं डाल देता, सेव कर देता, तो देखो ये अरे भैया ये लो आ गया, और इस पर क्लिक करूँगा तो वो आ जाएगा जो मैंने नीचे पैराग्राफ टाइप का लिखा हुआ है, इसको ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये डिटेल और समरी का यूज़ हो जाता है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहीं तक हमने सारे के सारे टैग्स को देखा। आपको किस तरह से अपने पेज की डिज़ाइनिंग करनी है, लेआउट करना है अपने पेज का, वो मैंने बताने की कोशिश करी है, ठीक है ना। इसके आगे वाला चैप्टर 9 हम लोग देखेंगे, जिसमें क्लासेस और आईडीज़ को देखेंगे, और फिर हमारा ये HTML वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, एंड देन वी विल मूव ऑन टू CSS। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।